अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर एक हिस्से में तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म वो तकलीफ़ महसूस करेगा। यही हाल हम मुसलमानों का है। हमारे फ़लस्तीनी भाई वहाँ शदीद तकलीफ़ में हैं और यहाँ हम अपने अपने ममालिक में शदीद तकलीफ़ में हैं। हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं मगर हमारे हाथ पाँव बंधे हैं। ये सरहदें, ये पासपोर्ट, ये वीज़े, ये हमें उनके पास जाने नहीं देते। और बेटा तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं उनके हेड्स तो आपको पता ही है, तकरीबन सब अमेरिकन बंदे हैं, अमेरिकन टाउट्स हैं। इसीलिए वो सिर्फ मज़म्मतें मज़म्मतें मज़म्मतें, जी ये नहीं होना चाहिए और हम सख्ती से बिहेव करेंगे और फ़लाँ करेंगे और ये करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे ऑन ग्राउंड, जो कि करना चाहिए। ठीक है ना? पहले तो देखें, एक ख़त जो है वो एक बहन ने भेजा था हज्जाज बिन यूसुफ़ को कि भई मुझे ये सी पायरेट्स ने, हमारा जहाज़ हज पे जा रहा था वो जहाज़, यहाँ सिंध में राजा दाहिर होता था। तो वो उसने शिकायत की। ठीक है, उसने जेल से वो किसी तरह ख़त जो है किसी ज़रिए से भेजा और वहाँ से जब वो ख़त वहाँ पहुँचा तो मुसलमान जो हैं वो सारे, जुमे की नमाज का वक्त था और उस वक्त वो ख़त पढ़ के सुनाया गया और मुसलमानों ने कहा जी आज से हमारा खाना पीना हराम है जब तक हम अपनी बहन की मदद ना कर लें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये सरहदें नहीं थी, ये पासपोर्ट और वीज़ों की परेशानियां नहीं थी, जो कि प्लान तरीके से हम पे ये पाबंदियां इम्पोज की गई ताकि आइंदा मुसलमान इस तरह, एक मुल्क के मुसलमान किसी दूसरे मुल्क के हेल्प के लिए ना जा सके। मुसलमान तो पूरी दुनिया की एक ही हैं। ये जो बॉर्डर हैं, सरहदें हैं, ये तो हमें सिखाई और पढ़ाई गई है ना बेटा, दूसरी जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए गए। तो बेटा जी अब हम अपने अपने मुल्कों में बैठे हैं, ठीक है, और अब हम उनके लिए सिर्फ कोड़ रहे हैं, हमें तकलीफ़ है। देखिए, पाकिस्तान से अल खिदमत वालों के ट्रक्स गए हैं और ऐसी बहुत सी एनजीओज़ हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो उनके जो ट्रक्स हैं वो बाहर खड़े हैं और सरहद के अंदर ही नहीं जाने दे रहे। ठीक है ना? तो यहाँ जो है वो प्रैक्टिकल हेल्प चाहिए। हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, दुआ कर सकते हैं। हाँ, दूसरा काम जो हम कर सकते हैं दुआ के साथ-साथ, वो ये है कि हम कम से कम उनकी चीज़ों को तो खरीदना बंद करें ना, कि जो पैसे हमारी जेब से उनकी जेबों में शिफ्ट हो रहे हैं, वो तो ना शिफ्ट हों। तो एक तो ये बात, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं जी चीज़ों का बायकॉट करने से क्या होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा आपका दुश्मन है, आपको मारता है और फिर आप उसी का फ़ायदा करते हैं, उसकी चीज़ लेते हैं। आप खुद अपनी अकल से सोच के बताएं, क्या ऐसा आपका दिल मानता है कि ऐसा होता है रूटीन में? बिल्कुल भी नहीं होता। तो बिल्कुल हमें उनकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बेटा जी, एक और भी मैं चीज़ें आपको भी बताने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात, कि हमारा जो है ना माइंडसेट, वो है ही गुलामाना। हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल करके फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि हम उनकी कॉलोनी रहे हैं, ठीक है, और वो ये हमारे बीच में बीज जो है वो छोड़ गए हैं गुलामाना ज़हनियत का, तो हमें इसको अब खुद ही जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हमारी चीज़ें उनसे बहुत अच्छी हैं और भले अच्छी ना हो, कमतर भी हों, लेकिन हमारी हैं, ठीक है ना? तो हम अपनी ही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे घर उस दिन कोई गेस्ट आए हुए थे, तो यही कह रहे थे कि मेरे पास बाइक था, तो मैं कहीं भी जाता था तो मैं बाइक पे ही जाता था। मुझे कहीं अगर अपनी वाइफ़ के साथ भी जाना होता तो मैंने कभी किसी से गाड़ी नहीं माँगी, कि दूसरे की गाड़ी से अपना बाइक ठीक है। तो बेटा जी हमारी चीज़ें अव्वल तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अच्छी अगर ना भी हों तब भी वो बाहर से किसी दूसरे की चीज़ खरीद के अपना पैसा दूसरे की जेब में डालना, उसको ताकतवर बनाना, उससे अच्छा है कि हम अपने मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके हाथ मज़बूत करें और हम उनकी चीज़ें, उनकी प्रोडक्ट्स खरीदें। जब उनके पास पैसा आएगा तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। और बेटा हमारी चीज़ों की क्वालिटी तो ऐसी थी कि पूरी दुनिया में, चाहे ये स्विच पैनल्स हैं या हमारे कॉटन, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जाती है, टेक्सटाइल जो है वो सारा पाकिस्तान का जाता है दुनिया में, ठीक है। तो ये तो अब हम लोगों को दोबारा से ये चीज़ें समझनी और सीखनी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेटा आते हैं अपने चीज़ों की तरफ, कि जो हमने नहीं लेनी, प्रोडक्ट्स जो इसराइली हैं या यहूदी कह लें आप, ठीक है। तो यहूदी प्रोडक्ट्स जिनका हमने बायकॉट करना है, हमने उनको बिल्कुल नहीं लेना। तो सबसे पहले तो मैं बिस्किट्स की बात करूँगी, जो ल्यू है, ल्यू, ठीक है। पीक फ्रीन्स भी इसके अंडर ही है और ये सारे बिस्किट्स आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। सुपर है, क्लिक है, बटर पफ है, ठीक है, होल व्हीट स्लाइसेस हैं, ग्लूको है, इसके अलावा सॉल्टिश भी इनके जो आते हैं, चॉकलेट सैंडविच है, उसके अलावा लेमन सैंडविच भी है, रियो है, मारी है, पार्टी है और इसी तरह इनका ये पिस्ता का भी है।
तो ये सारे जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे बिस्किट्स जो आपने बिल्कुल नहीं लेने, ठीक है। इसके अलावा लेज़, लेज़ भी आपको पता है, ठीक है ना। अभी कोई जानता नहीं था चंद साल पहले तक लेज़ को, और ये एकदम से आए। एडवर्टाइजिंग जो है इनकी कैंपेन बहुत अच्छी शानदार होती है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी। और कैंपेन्स जो हैं ऐसी इश्तहारी मुहिमात, उनको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। और हमारा जब कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट, वो हो सकता है इससे अच्छे चिप्स बेच रहा हो, लेकिन उसका इतना पैसा नहीं होता, वो इतनी इश्तहारी मुहिम नहीं चला सकता कि वो सब दुनिया को ये यकीन दिला दे कि देखो जी यही बेहतरीन है। क्योंकि इश्तहार में क्या होता है, आप किसी मॉडल को देख रहे हैं, वो खा रहा है जी या खा रही है, और वो कह रही है ओए होए मैं तो हेवन में पहुंच गई हूँ, ये चॉकलेट है या आइसक्रीम है या वट एवर इट इज़, जो भी है, लेज़ है, जो भी चीज़ है, खा के जी मैं तो हेवन में पहुंच गई हूँ, तो इतनी कोई मज़ेदार है। हम भी खाते हैं, हम तो हेवन में नहीं पहुंचते। तो इसका मतलब है कि वो हमें सिर्फ ल्यूर करने के लिए होता है, अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और हाँ, ये भी एक टिप मैं बेटा आप लोगों को दूँ कि एड्स कम से कम देखा करें। ये जो इश्तहार होते हैं ना, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम वो चीज़ ख़रीदें। वरना देखिए ना, बिस्किट्स की तो और इन चीज़ों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सुबह अपना नाश्ता करें, दोपहर को हम लंच करते हैं, रात को हम डिनर करते हैं, और वो बिल्कुल होममेड हमारी मामा के हाथ का बड़ा ही लज़ीज़ वो खाना होता है, और उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। ना उसमें कोई स्टेबलाइज़र्स हैं, ना कोई उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, ना ही किसी चीज़ को थिक करने के लिए उसमें कुछ और ऐसे स्टफ़ डाला गया है, ठीक है, ना ही उसमें कोई एसेंस, जिस मसनूई खुशबुएँ डाली हुई हैं। तो इतना बेहतरीन जो घर का खाना है, हमारे बाबे बुज़ुर्ग हमारे खाते थे, और वो हमसे ज़्यादा उनकी अच्छी याददाश्त होती थी, उनकी आईसाइट मरते दम तक ठीक होती थी, दाँत उनके सलामत होते थे। अब देखो ना बेटा जी, आप लोग जो स्वीट्स और कैंडीज़ और चॉकलेट्स खाते हैं, क्या होता है? एक बच्चा जिसके अभी दूध के दाँत भी नहीं गिरे, उसके वो दूध के दाँत ही ख़राब हो चुके होते हैं, और बच्चे डेंटिस्ट पे जा रहे हैं, माँ-बाप उनको ले के जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं करते कि उनकी स्वीट्स बंद कर दें, ठीक है? तो एड्स मत देखें। ये एड्स हैं जो आपको जो है ये सारी तकलीफ़ें देते हैं। तो ये बात आप खुद भी समझें और अपने मामा-पापा को भी समझाएँ, ठीक है? कि घर में ऐसी कोई हमने फ़िज़ूल चीज़ें नहीं लानी। अच्छा जी, तो ये लेज़ हो गए। लेज़ के अलावा अगर हम चॉकलेट्स की भी बात करें तो उसमें किट कैट जूइश ब्रांड है। अरे ये प्रिंगल्स भी है, ठीक है ना? प्रिंगल्स भी जो है वो एक तो इतने महँगे हैं, और हैं तो फिर चिप्स ही ना। तो आप घर पे मामा को कहें, वो आपको फ्राई कर देंगी, स्लाइसेस बारीक भी कट जाते हैं, और मोटे भी, जैसे दिल चाहे आप जितने मर्ज़ी बारीक स्लाइसेस उसी वक़्त फ्राई हो जाएँगे। आपको प्रिंगल्स और लेज़ से ज़्यादा मज़े के भी लगेंगे, और वो खालिस प्योर होंगे, ठीक है? इसके अलावा ये बटर कुकीज़ देखें, और ट्विक्स, ये भी यहूदियों का ब्रांड है, ठीक है। तो हमने ये ट्विक्स जो है ये भी नहीं खानी। किटकैट की बात भी हो गई, कैंडी भी आपको पता है ल्यू का है, और उसके बाद हम वही नेस्ले सेरेलैक आ गए हमारे पास। कितने अफ़सोस की बात है कि हम ये चीज़ें जो है ना, बच्चा इधर पैदा हुआ, और पैदा होते साथ हमने जो है यहूदी कंपनीज़ की चीज़ें हम खाना शुरू करते हैं और खिलाना शुरू करते हैं अपने बच्चों को। तो आपने बच्चे को पैदा होते ही उसका ऐड भी है ना जी, बच्चे की पहली ठोस ग़िज़ा, तो जी बच्चे की पहली ठोस ग़िज़ा भी यहूदी कंपनी की है। और जब ये सारा गन-मन खा के सारा ये जो इतनी ख़तरनाक चीज़ें, कैंसर कॉज़िंग एजेंट्स हैं जिनके अंदर ये प्रिजर्वेटिव्स की फ़ॉर्म में और रंगों की फ़ॉर्म में, जो मस्नूई रंग और ये सब कुछ डाला जाता है, तो वो सब जब आप खा के बीमार हो जाते हैं, बड़े होते-होते आपको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लगती हैं, कोक, पेप्सी पी-पी के और बर्गर्स खा-खा के हम शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। शुगर होता है तो ऑटोमेटिकली फिर आपको बीपी भी आपका जो है वो शूट करने लगता है। जनाब शुगर जो है वो आपको डायलिसिस पे ले जाता है, किसी की नज़र ख़राब हो गई है, तो बूढ़े होते-होते जब हम डेथ बेड पर होते हैं तब भी हम इन्हीं कंपनीज़ की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेटा जी, यानी हम पैदा होते हैं तो हम ये इन कंपनियों का शुरू करते हैं खाना, और जब हम डेथ बेड पर होते हैं तब भी हम आखिरी चीज़ जो खा रहे होते हैं, जो मेडिसिन हमें लग रही होती है, वो इन्हीं कंपनी की, इन्हीं की वो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। तो अब हम आ जाते हैं कपड़ों और जूतों की अगर बात करें तो नाइकी, ठीक है, ये भी जूइश ब्रांड है। इसके साथ ही प्यूमा, ठीक है, ये भी जो है वो यहूदियों की
कंपनी है, तो हमने इनके जूते बिल्कुल नहीं लेने। अपना सर्विस पहने, पाकिस्तान का जूता पहने। देसी इसके अलावा रेडियो पे, स्टॉल्स पे आपको नज़र आते हैं, बेतहाशा जूते होते हैं। अगर हम उनकी जूते पहनेंगे, उनकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वो भी एक दिन इतनी अच्छी और बड़ी कंपनीज बन जाएंगी। तो अपना ख़रीदें, अपनी चीज़ जो है वो हमारी जैसी भी हो, थोड़ी सी कमतर भी हो, तब भी उसे फ़ख्र और गरूर के साथ पहने कि वो हमारी है। ठीक है। और जनाब, चलें, हमने बहुत अच्छी अच्छी आज बातें की हैं, और ये सारी बातें जो हैं बेटा आपने याद रखनी है।